जय बाबा महाकाल, जय माता पार्वती, पार्वती पतये नमः। और बताएं मेरी सभी सुहागिन बहनों, आप लोग कैसी हैं। जैसे कि हम सभी माता बहनों का सबसे बड़ा त्यौहार तीज आ चुका है, तो इस बार तीज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है कि तीज कब करें, कैसे करें। जैसे कि हम लोगों के लिए, जो लोग गणपति जी भी बैठाते हैं, उनके लिए बहुत कन्फ्यूज़न बन गई है। वैसे तो तीज के बारे में सारी जानकारियाँ सब कुछ मैं अपनी इसी वीडियो में आपको दूंगी। सरगी कब लेना है, बाल कैसे धुलना है, किस दिन है, कौन सा तारीख है, कब आपको दूसरे दिन पारण करना है, सारी चीज़ों की जानकारी मैं अपनी इसी वीडियो में दूंगी आपको। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, अगर आप मेरे साथ बनी हुई हैं तो मेरी सारी जानकारी को आप एक ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और मैं आपको एक एक बातों को अच्छी तरह से मेंशन करूँगी, सारी चीज़ों को मैं बताऊँगी, पूजा सामग्री क्या है, कैसे है। तो आप मेरे छोटे से चैनल में, रानू त्रिपाठी के चैनल में, यूट्यूब चैनल में आप सभी मेरी माताओं, बहनों और मुझसे छोटी चाहे बड़ी जो भी हैं, सभी लोगों का स्वागत है बहुत बहुत तहे दिल से। तो आप लोग सुन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरितालिका तीज 2026 में 14 सितंबर दिन सोमवार को पड़ रहा है। अब कन्फ्यूज़न क्या हो गया है कि हमें ये चतुर्थी देखने को मिल रही है। तृतीया तो हमारी लग रही है सुबह 7 बजे, और सुबह 7 बजे 13 तारीख को लग रही है, तो हमें 13 तारीख को ही रहना चाहिए। लेकिन हम सूर्योदय के पहले मानते हैं सभी चीज़ों को, तो इसलिए इसका ध्यान देते हुए तो हमें 7 बजे मिल रहा है, तो इसलिए हम उस दिन न करके उसके दूसरे दिन यानी कि 14 तारीख को मनाएंगे हरितालिका तीज। तो सभी बहनें हमारी विशेष रूप से ये ध्यान दें कि हमें जो सरगी खानी है, हमें सरगी सुबह 4 बजे से लेके आपको 4:45 तक ख़त्म कर देना है। तो आप 3 बजे से सरगी अपना खाना चालू करिएगा। आपके यहाँ जो जो सरगी में लिया जाता है वो लीजिएगा। वैसे तो हम लोग फलहारी ही लेते हैं, अन्न का त्याग करते हैं, जल लेते हैं, और पूरे दिन हम लोग वैसे रहते हैं। और एक विशेष का ध्यान आप लोग और दीजिएगा मेरी बहनों, माताओं, जो लोग असमर्थ हैं, नहीं रह पा रही हैं, दवा पानी का है उनका, तो आप लोग अपना निर्जला व्रत तोड़ के वैसे भी रह के दवा खा सकती हैं, दिन भर पानी पी के। ठीक है, जिसका सामर्थ्य जैसे है वैसे भोलेनाथ करते हैं। तो सरगी खाने का हमें होता है कि सुबह कब मानी जाती है। तो सुबह हमारे यहाँ लोग, हमारे आम भाषा में बोलते हैं कि कौवा जब बोलता है, कौवा बोलता है तो ये होता है कि अब सुबह हो गई, सुबह हो गई। कौवा बोलने के पहले ही हमें सरगी को अपने समाप्त कर देना है, खा लेना है। तो लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे यहाँ तो दिन रात कौवा बोलते रहते। पेड़ इतने बड़े बड़े हैं, तो मेरे लिए तो दिन रात ही भोर हुआ रहता है, सुबह हुआ रहता है। तो ये हो गया आप लोगों से मेरा सरगी खाने का। उसके बाद आप लोग सुबह, कुछ लोगों का कहना है कि सोमवार का दिन है तो सोमवार के दिन व्रत रहते हैं, तो बाल पे पानी नहीं डालते हैं, सर नहीं धुलते हैं, और विशेष करके अब भोले बाबा और माता पार्वती जी का ही त्यौहार है, और इस वजह से हम बाल नहीं धुल सकते। लेकिन कोई बात नहीं, आप बाल धुल सकती हैं, क्योंकि बाल तो हम पहले ही धुल लेंगे। और क्या करेंगे, वैसे तो पूजा भी नहीं कर सकते हैं ना, बाल आप आराम से धुल सकती हैं, आराम से धुलिएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत जगहों पे क्या होता है, मेरे यहाँ खुद होता है, लेकिन अभी हम लोग बड़ी सिटी में रहने की वजह से नहीं मिल पाता। तो आप लोग काला तिल जो होता है उसके पत्ते नहीं मिल पाएंगे यहाँ, तो आप काले तिल मंगा के उससे बाल धुलिएगा, आंवले से बाल धुल लीजिएगा। और हमारे यहाँ चिचिंगड़ी बोली जाती है, उससे कांटे वाली होती है, हरी हरी, उसको भी किया जाता है। और दातुन, अगर दातुन नहीं मिले, कुछ लोगों का कहना था कि दीदी दातून पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता आराम से, तो कोई नहीं, अगर कोई भी चीज़ हो आपके यहाँ, जैसे नीम है, मीठी नीम लगी हो, आम हो, कुछ भी हो, तो आप तोड़ के उसको आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का। फिर हम कहेंगे पहनने के लिए, कुछ लोगों ने ये भी हमसे पूछा है कि दीदी आप ज़रूर अपने वीडियो में मेंशन करिएगा कि किस कलर की साड़ी हम पहन सकते हैं। तो देखिए, साड़ी वैसे तो हम पहन सकते हैं, लेकिन लाल और हरी साड़ी बहुत शुभ मानी
मानी जाती है। हरी साड़ी माता पार्वती को बहुत प्रिय है, इसलिए बहुत जगह पे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में लोग लाल हरी साड़ी ही पहनते हैं। और लाल क्या है, सुहाग का सौभाग्य है। तो आप लोग को जैसे जिसका समर्थ हो सके वो पहन सकता है, जैसे जिसके यहाँ रहता। हम तो 3 साड़ी, हमारे यहाँ तो हरी को नहीं इतना मानते, हमारे यहाँ पीली और लाल को ज़्यादा मानते हैं। तो अपने अपने हिसाब से जैसा जिसका बन पाए वो पहने। कुछ लोगों का कहना है कि दीदी क्या नई साड़ियाँ ही पहनेंगे, नए जेवर ही पहने? ऐसे कैसे पॉसिबल है कि नया जेवर थोड़ी कोई बनवाता है। हाँ, आपकी कटी फटी पुरानी साड़ी ना हो और आप अपनी शादी के जोड़े भी पहन सकती हैं, अच्छे से करके धुल के आप साफ़ सुथरा करके पहन सकती हैं। तो इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान दे के इतना तक मैं कर ली। और सुबह शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त हमें मिल रहा है सुबह 4 बजे से 9 बजे तक। लेकिन उसमें भी सबसे मेन शुभ मुहूर्त क्या है, 6 बजे से लेके 7 बजे तक की पूजा सबसे शुभ मुहूर्त है। उसमें अगर आप लोग से बन पाए तो आप कर सकते हैं। कुछ माताओं बहनों का क्या है कि बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, तो इन चीज़ों में नहीं हो पाता है। तो आप आराम से 9 बजे तक कर सकती हैं। और शाम को प्रदोष काल में आप शाम 5 बजे से लेके 7 बजे तक आराम से पूजा करें। लेकिन इस बार का तृतीया जो है चतुर्थी में ही हमें मिल रही है, तो इस वजह से हमें इसका ध्यान देना होगा। तो हमें तो विशेष रूप से जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ गणपति बप्पा आ रहे हैं। गणपति बप्पा को मैं बैठाती हूँ और मैं अपने लाइव में आऊँगी, छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। मेरे गणपति बप्पा को आप लोग दर्शन करिएगा, उनकी कृपा बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। तो आप लोग विशेष रूप से ये सब ध्यान देती रहिएगा और जैसे हो पाए अच्छी तरह से करिएगा। और उसके दूसरे दिन क्या है ना कि मेरा तो व्रत नहीं हो पाता है। जो लोग रहती हैं तीज वो लोग कैसे, लेकिन उस दिन ज़्यादा भागम भाग हो जाएगी, दोनों एक ही साथ पड़ रहा है, तो उस दिन तो व्रत भी हो जाएगा। और दूसरे दिन 15 तारीख को यानी कि हमारा निर्जला व्रत तोड़ा जाएगा। तो आप उसमें चने का, हमारे यहाँ नियम है चने जब तक नहीं निगलते हैं तब तक नहीं टूटता है। जैसा आपके यहाँ जैसी जैसी होगी वैसे वैसे करिएगा। और एक चीज़ का विशेष रूप ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ माता पार्वती जी, गौरा पार्वती माता के लिए भोजन रात में भोग उनके लिए रखाता है, सुबह वो वही भोग हम लोग खाते हैं। तो जैसा आप लोग के यहाँ जैसा भी होता होगा, आप लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने हिसाब से काम करिएगा, सब पूजा पाठ करिएगा। और पूजा में सामग्री क्या क्या लगेगी ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पूजा में सामग्री आपको लगेगी, जैसे सुहाग का चीज़ तो आप चढ़ाएंगी ही, और कहीं कहीं तो ये मिट्टी के बनाए जाते हैं गणपति जी, अरे गणपति जी, भोलेनाथ, माता पार्वती जी। तो आप अगर वैसा हो सके तो वैसा बनाइएगा। अगर नहीं हो पाता है पॉसिबल, हम लोग तो ऐसे मंगा लेते हैं, उस दिन शॉप पे बहुत ज़्यादा मिलती रहती हैं मूर्तियाँ। अगर आप लोग से नहीं बन पाए तो जो घर में प्रतिमा है भोलेनाथ की उनको ही चरण स्पर्श करें। और दूसरे दिन 15 तारीख को आप अपना खुद भोजन लेने के पहले, व्रत पारण करने के पहले माता से सुहाग जरूर लें। सुहाग में आप सिंदूर जो माता को लगाई रहेंगी वो, और एक बिंदी एक चूड़ी, ये माता से सुहाग जरूर लीजिएगा। और आप लोगों को जैसा भी हो, आपके यहाँ होता हो, हमारे यहाँ तो बिछिया चढ़ती है, हम वो भी सुहाग में ले लेते हैं, साड़ी चढ़ती है उसे भी सुहाग में ले लेते हैं। कुछ माताएं बहनें हैं कि सुहाग सास के आनंद को देती हैं, तो ठीक है दे सकती हैं आप लोग, लेकिन आप एक्स्ट्रा चढ़ाइए, तब 2-2 चढ़ाइए, एक अपने लिए माँ का सुहाग जरूर रखिएगा। तो यही छोटी छोटी जानकारियों को मैं देने के लिए आपको बता रही थी। तो अभी आप लोग को अगर जानकारी पसंद आई हो, जैसी आई हो, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा। छोटे छोटे नुस्खों के साथ मैं आप लोगों के सामने आती रहती हूँ और बताती रहती हूँ। तो ध्यान से, इस बार हरी तालिका तीज हमारी पड़ रही है 14 सितंबर दिन सोमवार को 2026 को, और शुभ मुहूर्त है पूजा का सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, उसके बीच में आप पूजा कर लीजिए। उसके बाद हमें देखने को 7 बजे के बाद हमें चतुर्थी मिल रही है। फिर हम हर्षोल्लास के बाद गणपति बप्पा का अपने यहाँ आगमन करेंगे और बप्पा से कहेंगे कि सब लोग हमेशा खुश रहे। तो मैं बप्पा के में कैसे पूजा क्या विधि है, मैं उसका भी वीडियो आपको लेके आऊँगी, इसलिए कि अभी वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो चलिए, तब तक के लिए रानू त्रिपाठी को आप जाने का इजाज़त दीजिए, और मैं फिर छोटी छोटी वीडियो लेकर, प्लीज़ मेरे वीडियो को आप पूरा फुल वॉच किया करिए, मुझे भी बहुत प्रसन्नता मिलती है। जय जय महाकाल, जय भोले।